बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, मैं आपको इसी कहानी को लंबा और विस्तार से, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा और कल्पना को ध्यान में रखते हुए एक रोचक और प्रेरणादायक अंदाज में सुनाता हूँ। बहुत बहुत समय पहले, जब जंगलों में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और सुगंधित हवा के झोंके हर जगह फैले रहते थे, एक बहुत घना और सुंदर जंगल था। इस जंगल में कई जीव जंतु रहते थे। कोई दाना चुगने में मग्न, तो कोई लहराते पत्तों के ऊपर अपनी दुनिया बसाए हुए। इसी जंगल में रहते थे दो खास दोस्त। एक था फुर्तीला, समझदार और मेहनती खरगोश, और दूसरा था नटखट, मस्तमौला, थोड़ा सा आलसी बंदर। खरगोश का नाम था चिंपू। उसकी चमकदार सफ़ेद फर, गुलाबी कान और छोटी सी गोल आंखें सबको अपनी ओर आकर्षित करती थीं। वह हर रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, घास पर ओस की बूंदों के बीच कूदता फांदता और अपने लिए ताजा भोजन ढूंढता। वह जानता था कि जंगल में जीने के लिए मेहनत और सतर्कता सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ था बंदर, जिसका नाम था मंटू। मंटू पूरे जंगल में अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। वह कभी झरनों के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकता, तो कभी पेड़ों की डालियों से लटककर सबको चिढ़ाता। पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आलस। मंटू को काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। उसे लगता था कि जैसे तैसे पेट भर जाए, वही काफी है। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। दूर के गांव से एक संदेश आया, फल महोत्सव होने वाला है। वहां सभी जानवरों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी सबसे अच्छे, मीठे और सुंदर फल ले जाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी जानवर बहुत उत्साहित हो गए। कुछ तो तैयारी में जुट गए, तो कुछ अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सोचने लगे कि चलो, जो होगा देखा जाएगा। चिंपू खरगोश ने तुरंत योजना बना ली। उसने सोचा, अगर मुझे इनाम जीतना है तो मुझे सबसे अच्छे फल इकट्ठा करने होंगे। वह सुबह से ही अपने छोटे से टोकरे को लेकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में चला गया। कभी वह बेर के झाड़ के नीचे झुका, कभी जामुन के पेड़ के पास कूदकर ताजे जामुन लिए। उसने मीठे आम, रसीले अमरूद और लाल पीले बेरों से अपनी टोकरी भर दी। हर फल को देखकर चिंपू उसकी ताजगी और मिठास को परखता, क्योंकि उसे पता था सच्ची मेहनत से ही असली इनाम मिलता है। इधर मंटू बंदर पेड़ों पर झूला कर रहा था। जब चिंपू ने उसे बुलाया, मंटू भाई आओ, दोनों मिलकर अच्छे फल चुने, तो मंटू ने मुस्कुराकर कहा, अरे चिंपू, इतना क्यों दौड़ना? देखो, मैं तो बस पेड़ पर चढ़कर केले तोड़ लूंगा, वही काफी है। बाकी सब तो झंझट है। मंटू ने जल्दीबाजी में केले के गुच्छे तोड़े, लेकिन उनमें से कई कच्चे थे, कुछ तो अभी हरे ही थे। उसने टोकरी में डाल दिए और सोचा, इनाम मिलना तो बस किस्मत की बात है। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव में रंग बिरंगे झंडे लगे थे। हर ओर खुशबूदार फूलों की मालाएं टंगी थीं। गांव के लोग और बच्चे सब रंग बिरंगे कपड़ों में आए थे। सभी जानवर अपनी अपनी टोकरी लेकर पहुंचे। जब चिंपू खरगोश मंच पर गया, तो उसकी टोकरी में सुंदर सुंदर चमचमाते फल देख सभी लोग हैरान रह गए। बच्चों ने ताली बजाई, बूढ़े बुजुर्ग मुस्कुराए और जजों ने उसका कड़ा परीक्षण किया। एक एक फल को चखा गया। जैसे ही उन्होंने चिंपू के आम, जामुन और बेर का स्वाद लिया, सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। फिर आई मंटू बंदर की बारी। मंटू की टोकरी में केले थे, पर उनमें से कई कच्चे थे। जब लोग उन्हें चखने लगे, तो किसी का मुंह सिकुड़ गया, किसी ने केला वापस टोकरी में रख दिया। सबने कहा, इतने कच्चे फल किसे चाहिए? मंटू शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अंत में घोषणा हुई, इस बार के फल महोत्सव का विजेता है चिंपू खरगोश। सबने तालियां बजाईं। बच्चों ने चिंपू के गले फूलों की माला डाली और उसे बड़ा सा इनाम भी मिला। चिंपू की मेहनत रंग लाई। मंटू ने सिर झुका लिया, पर चिंपू ने उसे पास बुलाया और समझाया, देखो मंटू, अगर तुम भी थोड़ी मेहनत करते तो हम दोनों इनाम जीत सकते थे। मंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि अगली बार वो भी मेहनत करेगा, और जंगल में सबको यही शिक्षा मिली, मेहनत, लगन और समझदारी से ही असली सफलता मिलती है। आलस और जल्दबाजी हमेशा नुकसान ही देती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे जैसा भी मौका आए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत, धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट्स और आलस का कोई फायदा नहीं। मेहनत का स्वाद मीठा होता है और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है।
तो अगली बार जब कोई काम सामने आए तो सोचो, क्या मैं चिंपू की तरह मेहनती और समझदार बनूंगा या मंटू की तरह शॉर्टकट अपनाऊंगा। याद रखो, मेहनत और लगन से ही हर सपना सच होता है। अब बताओ, अगली कहानी किसकी सुननी है?